नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग के साहस को सम्मान, तीसरी बार मिलेगा पुलिस वीरता पदक। 10 नक्सलियों को किया था ढेर। गणतंत्र दिवस समारोह की अंतिम रिहर्सल, समारोह में सीएम विष्णुदेव साय होंगे शामिल, किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बैरंग लौट रहे किसान, धान खरीदी टोकन कटना हुआ बंद, सीएम से धान खरीदी तिथि बढ़ाने की मांग। 22 धान खरीदी केंद्रों में दैनिक लिमिट निर्धारित। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को तीसरी बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने 2019 में बीजापुर जिले में एसपी रहते हुए नक्सली कैंप की सूचना मिलने पर सुरक्षा बल की टीम के साथ कैंप स्थल में पहुंचे। इस दौरान नक्सली और सुरक्षा बल टीम के साथ बड़ी मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें 10 नक्सलियों को मारकर वह कैंप को ध्वस्त कर मौके से बारूद को भी बरामद किया। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार एरिया डोमिनेशंस, नाइट पेट्रोलिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मुझे राष्ट्रपति जी की तरफ से पुलिस वीरता पदक तीसरी बार इस बार से सम्मानित किया जा रहा है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा हम जैसे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मिलती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम करते आए हैं। मुझे जो वीरता पुरस्कार मिल रहा है वो मेरे बीजापुर पुलिस अधीक्षक रहते हुए समय का है। 2019 फरवरी की मुठभेड़ के लिए हमें मिल रहा है। इसमें हम लोगों को एक नक्सल कैंप की सूचना मिली थी बड़े, जो वहाँ पे बोड़गा भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का लगा हुआ कैंप था। फरवरी की घटना है, बारिश के जस्ट बाद का कैंप की सूचना मिली थी, जिसमें सुरक्षा बल की टीम लेकर हम लोग गए थे और बड़ी मुठभेड़ वहाँ पर हुई थी, जिसमें हम लोगों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था और उनके कैंप को ध्वस्त किया था। काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था, बारिश के बाद का ये ऑपरेशन था और काफ़ी पानी था नदी नालों में, काफ़ी मुश्किल एरिया था पहाड़ी जंगल का जहाँ पर कैंप था और बिना किसी नुकसान के हम लोगों ने ये सफलता हासिल की थी। और बीजापुर का एक सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक था, जिसमें हम लोगों को 10 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में असला बारूद भी बरामद किया गया था, जिसके उपरांत ये मेडल मुझे प्रदान किया जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या शाम की रिपोर्ट। बस्तर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर अंतिम रिहर्सल की गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अन्य राज्यों की पुलिस से भी बस्तर पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है। बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दी गई है। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि डीआरजी, एसटीएफ, कोरबा बटालियन, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सहित अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान बस्तर में चलाया जा रहा है। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगा। इस दौरान संपूर्ण शहर अंतर्गत एवं आसपास इलाके में लगातार हमारे पास उपलब्ध डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं अन्य सुरक्षा बल को लेकर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था और बंदोबस्त की व्यवस्था की जा रही है। सीमावर्ती राज्य से भी संपर्क करके उन इलाकों में भी नाकाबंदी एवं अन्य प्रकार का ऑपरेशंस भी लगातार भी संचालित है और संपूर्ण जो कार्यक्रम को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए सभी तमाम व्यवस्था की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट। विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। वहीं भालू के हमले से घायल बुजुर्ग को बेहतर इलाज कर त्वरित क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के लिए निर्देश भी दिए। जीपीएम जिले में आमजन की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची हमेशा चर्चा में रहते हैं।
वहीं मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची औचक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने प्रसूति महिलाओं का हालचाल पूछकर स्वास्थ्य का जायजा लिया। देखने से तो समझ में आ रहा है, अभी यहाँ डॉक्टर नहीं थे, डीएमओ जो है अतिरिक्त ड्यूटी वाला डॉक्टर यहाँ पर अभी कार्यरत हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ, भविष्य में जो है इसका निराकरण करने के लिए जो है इसका समाधान करने के लिए जो है मैं आगे बात करूँगा। और यहाँ के जो बीएमओ हैं अभी शायद किसी विषय पे पेशी है वहाँ गए हैं तो बात नहीं हो पाया है, अतिरिक्त वाले हैं तो इनसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जीपीएम से प्रयास कैवट की रिपोर्ट। जिले के सेवा सहकारी समिति मर्यादित धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी करना अब अंतिम चरण में है। वहीं दूसरी ओर बिगड़ते मौसम और खरीदी केंद्रों में धान के बम्पर स्टॉक ने समिति प्रबंधकों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं प्रबंधकों ने धान उठाव समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शक्ति जिले की सेवा सहकारी समिति मर्यादित धान खरीदी केंद्र में डीओ काटने के बाद भी धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे समिति प्रबंधक परेशान होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां कलेक्टर को जल्द से जल्द धान उठाव के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं कलेक्टर ने भी डीएमओ को निर्देशित किया है। हम लोग धान खरीदी के उठाव की समस्या को लेकर मैडम जी से मिलने आए थे। कलेक्टर मैडम से मुलाकात हम विभागीय अधिकारियों से। जिले में धान खरीदी लगभग समाप्ति की ओर है और धान उठाव बहुत धीमा है और लगातार दो हफ्ते हो गए लगातार बारिश, मौसम खराब, इससे सभी कर्मचारी काफ़ी चिंतित हैं और इसमें समितियों को फिर से क्षति और नुकसान होने की आशंका है। इस संबंध में उठाव की समस्या को लेकर मैडम जी से मुलाकात करने आए थे। उठाव का तो समस्या बहुत स्लो गति है और दूसरा चीज़ हमारे यहाँ पुराना बोरा भी कल ही के तक के हवा है, और बाद फिर आने वाला सोमवार के लिए हमारे तरफ पुराना बरदाना का भाव रही। नहीं मिल वाला जो देते जहाँ तक हम छाट के भी लेते हैं और बाद भी बहुत फटे पुराना रहते जो हमारे उपयोगी नहीं रहे। जैसे 1000 भी लात में कम से कम 150-200 बोरा माने नुकसान प्रद रहते हैं। इसमें उठाव की समस्या लेकर के कुछ धान खरीदी प्रभारी आए थे हमारे पास, जिसमें निराकरण के लिए हमने स्टेट में भी बताया है और जल्द से जल्द जितना वहाँ पर धान है उसका डीओ कट करके उसको उठाव की प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शक्ति से रजत गोयल की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में बुधवार को आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। ये कार्रवाई रायपुर में होलसेल कॉम्प्लेक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलर्स कारोबारी के ठिकानों पर की गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात बंजारी रोड पर केटी कॉम्प्लेक्स में संतोष ज्वेलर्स और राहुल ट्रेडर्स पर की गई। मिली जानकारी के मुताबिक 3 गाड़ी में सवार होकर आयकर विभाग के अफसर पहुंचे थे, जहां कारोबारी की टैक्स रसीद और दुकान में लेन देन की जांच की। आयकर विभाग की ये कार्यवाही बुधवार को शुरू हुई और गुरुवार तड़के तक चली। लवन थाना क्षेत्र के ग्राम गिंदोला में अवैध शराब और गांजे की बिक्री से परेशान होकर सरपंच सैकड़ों महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ नामजद शिकायत कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने लवन थाना पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप भी लगाया है। बलौदा बाजार के लवन थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है, जहां महिलाएं उत्पीड़न से परेशान हैं। वहीं अवैध शराब और गांजा की बिक्री से बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। साथ ही महिलाओं का गांव की गलियों में निकलना भी दुभर हो गया है, जिसकी शिकायत लेकर सरपंच सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव ने शिकायत के बाद तत्काल कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। दारू पी के गालू गलौज करते सब, घर से सब परेशान है। छोटे छोटे बच्चा मन दारू पिया थे तो हमारे गांव के लड़का मन अच्छा बनी कि छोड़ाए लाई बंद कराए लाई साहब हम बोकल बोले से। ग्राम पंचायत गिंदोला में अवैध रूप से जो शराब बिक रहा है बहुत अधिक मात्रा में बिक रहे हैं और लगभग 10 से 11 लोग जो है शराब बेच रहे हैं। सबको हम लोग एक बार जाकर समझाइश भी दिए कि आप गिंदोला में अवैध रूप से शराब मत बेचे। बच्चे लोग बर्बाद हो रहे हैं, माँ बहन घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो कोचिया लोग हैं वो बेचने को छोड़ नहीं रहे हैं। इससे माताएं त्रस्त होकर मेरे पास आए और मैं सबको लेके यहाँ एसपी कार्यालय आया हूँ और यहाँ पे अधिकारी लोग हमको आश्वासन दिए कि कार्रवाई कर रहे हैं बोल के। गिंदोला लाए हैं, दारू गांजा की समस्या है, गली खोल में निकले नहीं सका था। हाँ। तो पुलिस वाले मन कार्रवाई नहीं करेगा? करते भाटा में नान के छोड़ देवा था, वही कार्रवाई करा थे। अच्छा, भाटा में नान के छोड़ देवा थे, कहीं तो नहीं हुआ थे। शराब की बिक्री के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य शासन भी इस पर सचेत है और पुलिस विभाग में
वरिष्ठ अधिकारियों का निरंतर निर्देश हमें मिल रहा है और एसएसपी साहब इसके प्रति बहुत संवेदनशील है और लगातार हम लोग इसमें प्रेशर करके अच्छी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जहां कहीं भी हमको सूचना मिलती है अनिवार्य कार्रवाई हो रही है और ये जानकारी हमको मिली है कि गिंदोला में भी इस तरह के शराब बिक रहे हैं, तो मैंने अभी निर्देशित किया है और उम्मीद है कि कल तक के हम उसमें कुछ अच्छे परिणाम सामने ले आएंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन पदाधिकारी कार्यकर्ताओं और मोखला के ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल से भारतमाला प्रोजेक्ट और अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन का कहना है कि देवादा और आसपास के क्षेत्रों में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण में समस्या है, जिसे लेकर उन्होंने कलेक्टर से इस मामले में जानकारी लेकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं मोखला में केदार साहू और खेमचंद साहू के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया गया है। एक ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को अवगत कराया। अगस्त के महीना में अतिक्रमण के खिलाफ हम पूर्व मुख्यमंत्री और जिलाधीश महोदय ज्ञापन दे रहे हैं, तो में लगे रही स्टे लगे रही में ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में भी अनुमोदन हो रही है कि यहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। काबर ये जगह डबरी के लिए तालाब के लिए आरक्षित है करके, और ओकर लिए आरक्षित जगह है और वैसे तालाब के लिए आरक्षित जगह है। सेंक्शन भी है 2,88,000 कुछ रुपया के, और एक सप्ताह काम भी चल गए हमें। अभी कलेक्टर साहब बोली कि उसको तुरंत रोक दिया जाएगा अतिक्रमण को, और इसमें मैं कार्रवाई के लिए आदेशित करता हूँ एसडीएम साहब को अभी थोड़ा देर के बाद, और ये आश्वासन दे के वो फिर बोली कि चलो रोक दे जाही करके। 25 अगस्त 2023 को अवैध निर्माण को रोकने के लिए न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी की गई थी। चुनाव के बाद अतिक्रमणकारी अदालत और प्रशासन के नियमों की अवहेलना कर अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने अतिक्रमण पर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। देवादा में जहां तक भारतमाला प्रोजेक्ट जा रहा है उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हल अभी नहीं हुआ है। उस मामले की भी जानकारी और उसमें कार्रवाई करने के लिए हम लोग वहां के साथियों सहित नागरिकों के सहित कलेक्टर से चर्चा की है। और दूसरा, मोखला में एक डबरी में जो जहां मनरेगा का काम चल चुका है वहां अवैध कब्जे की शिकायत आई थी, उसकी भी जानकारी कलेक्टर को शीघ्र इसमें कार्रवाई करने के लिए हम लोग चर्चा करने आए थे, और उन्होंने इन दोनों मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम की रिपोर्ट। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद बिलासपुर पहुंचे पीताम्बरा पीठ पीठाधीश्वर पंडित दिनेश महाराज और ज्ञान पीठ के पीठाधीश्वर सर्वेश्वरानंद महाराज ने सरकंडा में स्थित पीताम्बरा पीठ मंदिर में पत्रकारों से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान पीताम्बरा पीठ के पीठाधीश्वर पंडित दिनेश महाराज और ज्ञान पीठ के पीठाधीश्वर सर्वेश्वरानंद महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुए आयोजन और श्री राम भगवान की महिमा को लेकर जानकारी दी। पीताम्बरा पीठ के पीठाधीश्वर पंडित दिनेश महाराज ने कहा, भगवान राम के अलौकिक स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान संत समाज विशेष रूप से सम्मिलित रहा। इस दौरान छोटे से लेकर बड़ों को समान व्यवस्था के साथ प्रशासन ने सुव्यवस्था बनाई रखी। ज्ञानपीठ के पीठाधीश्वर सर्वेश्वरानंद महाराज ने कहा कि दशकों इंतजार के बाद श्री राम मंदिर की स्थापना और आयोजन में सम्मिलित होना सुखद अनुभूति रही। प्रातःकाल छत्तीसगढ़ के भूमि में प्रातःकाल 10 बजे रायपुर में मेरा मस्तक झुका, क्योंकि राम जी की मामा गांव है। मैं मामा गांव से मामा बन करके अयोध्या में गया था। राम जी की वहाँ जो प्रतिष्ठा का उत्सव का जो माहौल था ना, जैसे हमारे घर में किसी भांचा के आने पर जो उत्सव होता है वही उत्सव हमारे साथ था। हमारे नेत्रों से आंसू रुक नहीं रहा था और हमको सिर्फ एक ही दिख रहा था कि हमारे राम लला जी आ चुके हैं। और उसी प्रकार से सब हम सोच रहे थे कि वहाँ जाने पर कि पता नहीं हमको किस प्रकार की सुविधा मिलेगा, क्या मिलेगा, परंतु वहाँ तो ऐसा जाने पर ऐसा मिला, राम राज्य सबको सामान्य। राज्य की स्थापना का मतलब है सभी व्यक्तियों के मन में राम जी जैसे भाव हो जाए, न जहाँ जाति की बात हो, न समाज की बात हो,
सभी के लिए हितकारी हमारी भावना हो, पूरे समाज से बेईमानी, चोरी आदि आदि के जैसे भावनाएं, मन की गंदगी समाप्त करने का सभी लोग प्रयत्न करें, संकल्प लें। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ से बोला मंदिर तो बन गया है, उसके बाद राम राज्य की स्थापना सभी के मन के बदलने से हो सकती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी है, आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरिया जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का टोकन कटना बंद करने से किसानों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। वहीं जिले के 22 धान खरीदी केंद्रों के लिए अलग अलग दैनिक लिमिट निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी है। ऐसे में अभी भी काफी किसानों से धान खरीदी बाकी है। किसानों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिलने के कारण अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने मुख्यमंत्री से धान खरीदी के लिए तिथि बढ़ाने की मांग की है। शासन का जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार जो कोरिया ज़िले में जो टोटल खरीदी होनी है वो लगभग 1,13,000 हमारे मैट्रिक टन की होनी है। उसके अनुरूप जो है हमारे पास अभी तक का जो कुल उपार्जन हो गया है वो लगभग 1 लाख हमारा क्रॉस कर चुका है। अभी 5 दिन की जो खरीदी है वो शेष बची हुई है। उसके अनुरूप जो हमारा टोकन जो है वो काफ़ी समिति में 31 जैन तक कट चुके हैं। तो जो हमारी निर्धारित लिमिट है उसके अनुसार ही वहाँ पे टोकन जो है काटा जा रहा है। यदि उसके बाद भी कहीं पे कुछ इशू आ रहा है, यदि कुछ किसान वंचित रह पा रहे हैं तो हम देखेंगे, उसमें भी पूरा उसका अवलोकन करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो निर्धारित रूप से वहाँ पे हम लिमिट जो है बढ़ा दें। कोरिया जिले के धान खरीदी केंद्रों में कई किसानों को टोकन जारी नहीं हुआ है। रतनपुर धान खरीदी केंद्र में 753 क्विंटल दैनिक धान खरीदी की लिमिट निर्धारित की गई है। समिति प्रबंधक विजय साहू ने बताया 31 जनवरी तक निर्धारित लिमिट के अनुसार टोकन काटने के बावजूद भी 35 किसान बचे हुए हैं। इन किसानों से 25 लाख रुपए ऋण वसूली करना बचा हुआ है। आज जो अपने कोरिया जिले में धान खरीदी हो रही है 19 तारीख से केंद्रों में टोकन काटना बंद कर दिए हैं और उनका ये कहना है कि हमारा लिमिट पूरा हो गया है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन में भी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान खरीदी के लिए अपनी घोषणा में रखा था और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदा जाए। हमारे बहुत से किसान जो है वो आज तक धान नहीं बेच पाए हैं और समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। उनको नाम एक रजिस्टर में एंट्री कर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शासन द्वारा यदि डेट बढ़ाया जाएगा या लिमिट बढ़ाई जाएगी तब हम धान खरीदी करेंगे। ये तो किसानों के साथ दुर्व्यवहार है और अपनी घोषणा से वो पीछे हट रहे हैं। आप 21 क्विंटल धान खरीदने की बात की है तो छत्तीसगढ़ में और कोरिया जिले में सब जगह सभी केंद्रों में सभी किसानों का धान खरीदा जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से 10 से 15% किसान अभी भी अपना धान बेचने से वंचित हो रहे हैं और ये शासन की विफलता है कि वो अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं इससे धान की खरीदी नहीं करके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोरिया से सुनील सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिले राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद संतोष पांडे सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान लाइव प्रोग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव मतदाता युवाओं को संबोधित करते हुए मतदान के महत्व को बताया। इस कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित बड़ी तादाद में नव मतदाता सम्मिलित हुए। आज युवा मोर्चा के तत्वाधान में नव मतदाताओं का यहाँ सम्मेलन रखा गया है और उसमें जो इस समय पहली बार मतदान करेंगे ऐसे सभी युवक और सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ जितने भी नए मतदाता हैं उनको संबोधित करने के लिए सम्माननीय नड्डा जी और फिर माननीय मोदी जी का भी प्रबोधन हो रहा है, जिसको हम सभी श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में मतदान कितना आवश्यक है और जब नव मतदाता होते हैं उनमें कितनी उत्सुकता होती है और उसका कितना महत्व है, आज उसकी महत्ता को माननीय मोदी जी हम सबके सामने बता रहे हैं। और जब एक राष्ट्र ऐसे बहुमत वाली जब होती है तो कैसे बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, उसके विषय में विस्तार से माननीय मोदी जी का प्रबोधन हो रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या शाम की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले गरियाबंद के किसानों की डैम से पानी की मांग 5 साल बाद पूरी हुई है। वहीं कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के अधिकारी और विधायक द्वारा जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गरियाबंद जिले के किसानों के द्वारा रबी फसल सिंचाई के लिए बीते 5 सालों से किसान डैम से पानी की मांग कर रहे थे। जिला उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित कर महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के लिए लिया गया। राजिम विधायक रोहित साहू कुगदा डैम पहुंचकर बटन दबाकर डैम के गेट खोले और नहरों में पानी छोड़ा गया। प्रशासन और विधायक के इस फैसले से हजारों किसानों को अब इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं किसानों के 9000 एकड़ जमीन रबी फसल में संचित होंगे। इसमें 7000 एकड़ खेत कुगदा डैम और 2000 एकड़ कृषि भूमि अन्य छोटे जलाशयों से संचित होंगे। लगभग हम 5 साल से इंतजार करते हैं। जब चुनाव हुई ना, पिछला चुनाव तो में देरी से नहर पानी, अभी 5 साल तक सूखा देश नहीं रख देरी से। तो आज विधायक खुद बटन दबा के आज विधायक खुद अपन आके बटन दबा के आज किसान मन ला पानी दे है और आज किसान मन के बीच में बहुत खुशी के माहौल है। मैं राज्य विधानसभा गरियाबंद जिले के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दे रहा हूँ। आज छेरा पुन्नी का अवसर भी है और आज कई वर्षों की मांग पूरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही किसानों की मांग थी कि 5 साल से पहले रबी फसल के लिए किसानों ने पानी की मांग की थी, जिसकी सुनवाई नहीं हुई थी, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसानों की मांग को गंभीरता के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री जी को अवगत कराया। तो सहृदय इस बात को गंभीरता से लेते हुए त्वरित इसमें कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए और आज उसका फलस्वरूप पूरे क्षेत्र के किसानों को लगभग 45,000 कृषकों को इस रबी फसल के लिए पानी दे रहे हैं। जो कृषक 45,000 इसका लाभ उठाएंगे और लगभग 9,500 एकड़ खेत में पानी पहुंचेगा। जैसा कि विदित हो कि 23 तारीख को जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें सिकासर जलाशय में वर्तमान में 78% पानी रहने की वजह से किसानों को जो प्रतीक्षित मांग था कि इसमें रबी फसल के लिए पानी छोड़ा जाए, तो उनके सहमति को प्रारंभ से आज ये प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है। जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये जो है दाहिना तट नहर है, RBC जिसको बोलते हैं, इससे राजिम और टेंगेश्वर के अंतिम चरण में लगभग 99 गाँव इससे प्रभावित होते हैं। इसमें 99 में से 42 गाँव को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है कि रबी फसल के लिए पानी दिया जाए और इसकी शुरुआत आज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैनुअल तीनों पद्धति से हमने पब्लिक के माध्यम से माननीय जल प्रतिनिधि स्तर कमलों से प्रारंभ कराया है। 42 गाँव में लगभग 7,000 एकड़ सिंचाई का लक्ष्य जल संसाधन विभाग के द्वारा रखा गया है। इसकी पूरी तैयारी 1-2 दिन के अंदर में होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बिलासपुर के कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए आने वाले दिनों में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंचेंगे। वहीं पार्टी पदाधिकारी और हाई कमान से निर्देश मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने और कार्यकर्ताओं के बीच ताकत देने का काम किया जाएगा। अपने अपने स्तर से सभी जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठकें हुई, प्रदेश में भी समीक्षा बैठकें हुई। होने के बाद किसी एक निष्कर्ष पर जाना कठिन है, क्योंकि अगर परिणाम हमारे विपरीत आता है, किसी भी दल के पार्टी के विपरीत आता है, तो एक कारण नहीं रहते। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले के नगर पंचायत फिंगेश्वर में मतदाताओं की जागरूकता को लेकर संकल्प लिया गया। वहीं सभी अधिकारियों ने स्वतंत्र व निर्भय होकर मतदान करने की अपील की। जिले के नगर पंचायत संगेश्वर में मतदाताओं की जागरूकता के मौके पर उपस्थित मुख्यालय के अधिकारियों को अनुविभागीय अधिकारी ने आगामी निर्वाचन में स्वतंत्र व निर्भीक होकर मतदान कराने की अपील की है। नगर पंचायत परिसर में उक्त आशय के संकल्प को लेकर जागरूक मतदाता होने के लिए प्रेरित किया गया है। आज जो है नेशनल वोटर्स डे है। नेशनल वोटर्स डे के तारतम्य में आज हम सभी जितने भी मतदाता हैं उनको यह शपथ लेना है कि जो भी आने वाले निर्वाचन है उसमें हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही मैं यहाँ के जितने भी जनता हैं उनसे अपील करूँगा कि आने वाले जो निर्वाचन है लोकसभा का, उसमें आप जो है अपने मताधिकार को प्रयोग अवश्य करें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। धमतरी के बराई से पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से 14 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2,84,000 बताई गई है। धमतरी की बोरई पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़ाए गए आरोपी वाहन से गांजा की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने 14 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,84,000 रुपए आकी गई है। वहीं पकड़ाए गए तीनों आरोपी एमपी के रहने वाले हैं। पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर लिया है। जब्त सामानों की कीमत 7,84,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना बोरई में थाना प्रभारी के द्वारा हमारा स्टाफ के साथ जो अंतर्राज्यीय जांच नाका है वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, तो उसी समय दरमियानी एक वाइट कलर की बोलेरो गाड़ी आके रुकी और उस पर से जब थाना प्रभारी के द्वारा हिकमत अमली से तीनों जो व्यक्ति उसमें बैठे थे उनसे पूछताछ की गई, तो फिर गाड़ी की तलाशी ली गई, तो उस पर से मादक पदार्थ गांजा उसमें पाया गया, जिस पर से उनसे वैध दस्तावेज जिससे मांगे गए तो वो नहीं पेश कर पाए और इस पर से थाना प्रभारी के द्वारा जो 3 आरोपी हैं, तीनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए उनको भेजा जा रहा है और उन पर से लगभग 14 किलो गांजा बरामद किया गया है और जिसकी रकम लगभग 3 लाख रुपए है और जो गाड़ी है उसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए, कुल 7 लाख रुपए का जुमला रकम जब्त की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए धमतरी से जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।